आप सदर हॉस्पिटल में इलाज कराने अपने पत्नी के दौरान गए थे, तो उसमें क्या आपकी सुविधा मिली? क्या सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध थी? देखिए पत्रकार महोदय, आपको पूछने के लिए स्वागत है कि आप इस बारे में पूछ रहे हैं कि आप सदर अस्पताल भभुआ में गए तो आपने क्या क्या पाया। तो सदर अस्पताल भभुआ में मैं गया इमरजेंसी वार्ड में 25 जुलाई को। तो जो 25 जुलाई को गया तो 25 जुलाई को जाने के बाद में मैं 31 जुलाई को वहाँ से वापस आया। लेकिन 24 घंटे 25 तारीख को 24 घंटे उल्टी के क्रम में मैं अपनी पत्नी रामरती का इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल भभुआ में सुबह 7 बजे पहुंचा। तो वहाँ पाया कि डॉक्टर और नर्सें और सारे सुविधा जो व्यवस्था थी वो उपलब्ध था, उसमें कोई शिकायत नहीं था। लेकिन कुछ शिकायतें हैं जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्या थी वो शिकायत? जानकारी यह है कि महिला जेरिएट्रिक कक्ष जो है, पुरुष जेरिएट्रिक कक्ष ऊपर तल्ला चौथे तल्ला पर बना हुआ है इमरजेंसी वार्ड, और उस इमरजेंसी वार्ड में एसी नहीं है। एसी के अभाव में सारे गर्मी भर जितने उपस्थित इमरजेंसी वार्ड में रोगी थे सारे परेशान, सारे बेहाल हो जाते थे। मैंने एक चीज़ पाया वहाँ, एक इमरजेंसी रोगी को कम से कम 3 व्यक्ति तो जरूर ले जाते हैं कि हमारा इमरजेंसी रोगी है। तो 3 रोगी में तो एक रोगी तो चला आता है, लेकिन एक परिवार रोगी को देखने में व्यस्त रहता है तो दूसरा दवा दारू लाने में व्यस्त रहता है। मैंने देखा वहाँ पाया कि एक रोगी तो परेशान है, लेकिन 2 लोग देख रेख में जो हैं वो भी परेशान हैं। वो किससे परेशान है कि गर्मी की उमस के कारण उस इमरजेंसी वार्ड में रहा नहीं जा सकता था। मान लीजिए कि एसी नहीं था, कूलर पंखा तो था ना। देखिए कूलर पंखा कैसा था, उसमें अभी जाकर के आप देख लेंगे कि उसमें जो मियाँ बीवी के लिए घर घर परिवार में लगाया जाता था उस तरह का एक कूलर है, और ऊपर में पंखा है जो हाई लेवल पर है, जो पंखा रोगी को छू नहीं पाता है। तो कूलर से कितना हवा चलेगा? जो एक रूम में 7 रोगी हैं, एक कूलर से बताइए कि 7 रोगी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सब सारी बातों को देख करके मैंने बक्सर के सांसद माननीय सुधाकर जी को अवगत कराया और सासाराम के सांसद माननीय मनोज कुमार को भी अवगत कराया, इसके बारे में जानकारी दिया। एक चीज़ वहाँ का अच्छा लगा। वह कौन चीज़ अच्छा लगा कि वहाँ का सर सफाई जो था बहुत अच्छा लगा। खान पान का व्यवस्था, वहाँ का खान पान का भी व्यवस्था पर कोई शिकायत नहीं, अच्छा रहा। इस पे सिविल सर्जन जो पदाधिकारी उनसे बात की है इस पे? नहीं, उस समय मैं सिविल सर्जन पदाधिकारी से बात नहीं कर पाया था, लेकिन मैं बात किया कब कि मुझे बनारस में जाना था 31 तारीख को। तो 31 तारीख से बनारस से लौटा तो मैं 2 तारीख को रामगढ़ में अपने फील्ड के दौरे के क्रम में नुआव गोड़सरा एक बस्ती है, वहाँ पर मैं गया तो अचक्के मैं किसी दूसरे साथी से सिविल सर्जन साहब का नंबर लिया और नंबर पर मैं उनसे वार्ता किया। समय 11 बजे। वार्ता के क्रम में मैं अवगत कराया सिविल सर्जन महोदया जी से कि मैं अवगत करा चुका हूँ सांसद जी, दोनों सांसद को, और मैं ऊपर की सारी समस्या को बताया कि जो आपका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि आप एसी लगाएं, कि चूँकि सारी समस्या पूरे जिला की नहीं है बल्कि देश की समस्या है, तो जिला की और देश की समस्या निष्पादन हो, एसी लगा कर के रोगियों को राहत मिले। इसके लिए माननीय सिविल सर्जन महोदया जी ने संकल्प लिया कि 1 महीने के अंदर मैं वहाँ की सारी व्यवस्था एसी लगा कर मैं ठीक कर दूंगी, और आपको अवगत कराने के लिए आपको धन्यवाद मैं देती हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा? देखिए ये मैं विश्वास में रखा हूँ कि सिविल सर्जन महोदया जी जरूर उसको विश्वास में लेगी, और 1 महीना नहीं 1.5 महीना में करेंगी, लेकिन उसको कर लेंगी। अगर 1.5 महीना में वो नहीं कर पाएंगी तो मैं जिला समाहर्ता महोदय कलेक्टर के समक्ष मैं ज्ञापन देकर मिलूंगा और उसे अवगत करा करके उसको काम कराने के लिए मैं आगे बढ़ते। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं शोभनाथ राम, मैं
पूर्व में तो बहुजन समाज पार्टी का सदस्य रहा, जिला अध्यक्ष रहा, लेकिन आज वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कर लिया हूँ। आज मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सदस्य के रूप में वर्क कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।